छोटे शेयर ऊंची छलांग, उसमें हम कुछ एक दर्शकों के सवाल लेना शुरू करेंगे, क्योंकि आजकल मार्केट में जिस तरह का उतार चढ़ाव देखने के लिए मिला है, उसमें काफ़ी कुछ शेयर्स ऐसे हैं जो कि तेज़ी से मूव कर रहे हैं। जेपी पावर सर, इस पर काफ़ी सवाल मिल रहे हैं। शरद सर, इस काउंटर में हमने देखा कि सर्किट लिमिट थोड़ी बड़ी है, काउंटर पहले नीचे आया था गिरावट में, लेकिन चलने की पूरी कोशिश कर रहा है, आज भी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। सर, क्या करना चाहिए जेपी पावर में? देखिए, एक बहुत अच्छा बेस बना हुआ है स्टॉक के अंदर करीब 17 रुपए के आसपास। और ये अपना प्रीवियस स्विंग हाई 23 रुपए 90 पैसे इसको तोड़ने की पूरी कोशिश करेगा। मुझे लगता है कि काफी स्ट्रेंथ अभी बाकी है स्टॉक के अंदर। लेकिन बेस थोड़ा जहां पर है इसका 17 रुपए, अगर आप इसका स्टॉप लॉस लगाने जाएंगे तो कहीं आपको, आप देखिए, 19 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस बनेगा। तो अभी 21 रुपए 85 पैसे का भाव है। तो बिल्कुल आप एंटर कर सकते हैं। एग्रेसिव ट्रेडर अगर आप हैं तो आप 19 रुपए पे स्टॉप लॉस रखिए, एंटर कीजिए। मुझे लगता है धीरे धीरे 28 रुपए की तरफ आपको जाता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि जो आप देखिए फरवरी के बाद से इसमें टाइम वाइज करेक्शन आया है। ये आप ब्रेकआउट देने की कोशिश करेगा तो 28 रुपए के टारगेट के लिए बिल्कुल आप इसमें बने रह सकते हैं। 19 रुपए पे आप एक स्टॉप लॉस लगाइए। तो करीब 30% का अपसाइड है और एक बहुत ही छोटा सा आपको स्टॉप लॉस। जी, संतोष सर, आपकी रडार पर कोई शेयर है? देखिए, मैं मतलब फोकस कर रहा हूँ कि कोई सेक्टर जहाँ पर के अच्छे रुझान मिल सकते हैं। जैसा थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे पावर सेक्टर के बारे में, तो पावर सेक्टर में मेरी काफ़ी नज़र है कि वहाँ पर आपको देखने चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए। क्योंकि आने वाले टाइम पे जिस तरह से जी। डिमांड रहेगी यहाँ पर, और उसमें भी रिन्यूएबल स्पेस में काफ़ी डिमांड आने की बात है। तो पावर सेक्टर एज अ होल काफी लाइमलाइट में रहेगा। इवन अगर आप देख लें, चाहे वो पावर जनरेटिंग कंपनीज हों, ट्रांसमिशन वाली कंपनीज हों या एंसिलरीज कंपनी हों, तो मुझे लगता है कि इसमें आपको फोकस रखना चाहिए। और एक कंपनी है जो कि बहुत सारे चीज़ों पे काम करती है, अपार इंडस्ट्री करके कंपनी है, जो कि जी। ट्रांसफॉर्मर और उनके ऑयल बनाती है। कुछ कंपनी उसमें कंडक्टर्स हैं जो कि बड़े बड़े केबल्स में और ट्रांसमिशन में लगते हैं, एल्यूमिनियम और उनके अलॉय से जो कंडक्टर बनते हैं वो बनाती है कंपनी। और उसके बाद उन्होंने हाल फिलहाल में आई थिंक 3-4 सालों में उन्होंने केबल के बिजनेस को काफ़ी बड़ा बिजनेस किया है अपने जो है पूरे प्लेटर में, जो तो वर्टिकल्स में काफ़ी अच्छा काम कर रही है वो। तो ये कंपनी को रिलेटिवली अपने जितने भी पीएस हैं अगर आप देख लें उनसे रिलेटिवली कम जी। पी पे ट्रेड होती है। तो अपार इंडस्ट्री एक शेयर होगा। और दूसरा शेयर आप देख लें, पॉली कैब है, जिसमें कि केबल में सबसे बड़ी कंपनी है इंडिया में, जो कि केबल बनाती है। जो घरों में जितने भी डोमेस्टिक यूज कह लें या फिर कमर्शियल यूजेस कह लें, इसमें लगता है। तो इन दोनों कंपनियों को थोड़े थोड़े लें भी, या फिर कोई सब्सटैंशियल करेक्शन होता है तो इन दोनों कंपनियों को देखा जा सकता है। बिल्कुल, तो अपार इंडस्ट्री और पॉलीकैब, इन दो काउंटर्स पर संतोष सर बुलिश हैं, और यहाँ पर धीरे धीरे करके इनको एसआईपी मोड में लेना शुरू कर सकते हैं। संतोष सर, इन दोनों में कितना अपसाइड मानकर चलें? देखिए, गिवन द अपॉर्चुनिटी, अगर आप कितने दिनों तक रखते हैं उतना अपसाइड आपको देखना चाहिए। कि आप देखें कि अगर आप लेट से 1 साल 2 साल रखते हैं तो मुझे लगता है कि एटलीस्ट 30% के गेन आपको मिल सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर उसके बियॉन्ड भी रखना है, क्योंकि 2030 तक बहुत बड़े एक्सपेंशंस आप देख लें कि ऊर्जा के क्षेत्र में है, ट्रांसमिशन के क्षेत्र में है और केबल्स लाइन, क्योंकि जितने भी रिन्यूएबल्स में आप देखें कि पवन चक्की हो, मतलब विंड मिल हो, चाहे आप देख लें कि सोलर हो, उस चीज़ को इलेक्ट्रिसिटी तक लाने के लिए, ग्रिड तक लाने के लिए जो सारी चीज़ें लगेंगी, उसमें बहुत सारी चीज़ें कंपनी करती है। अगर ग्रिड जी। बनता है तो वो बिल्कुल। उनके सब स्टेशंस बनते हैं, तो वहाँ पर आपको ट्रांसफार्मर ऑयल्स, तो ये तमाम चीज़ें लगती हैं। और जिस तरह से पैन इंडिया में अगर गांव गांव तक बिजली पहुंची है तो उसमें केबल्स भी लगते हैं। तो ये तमाम चीज़ों की काफ़ी अपॉर्चुनिटी है। मुझे लगता है कि जितने बिल्कुल। दिनों तक रखेंगे उतनी उस अपॉर्चुनिटी को आप राइट कर सकते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पर फिलहाल आप 2 साल के लिए अगर नज़रिया रखते हैं तो 30% का अपसाइड, और 2030 तक अगर यानी कि अगले 6 साल रखते हैं, तो एक और बड़े टारगेट्स आपको इन दोनों ही काउंटर्स पर देखने के लिए मिल सकते हैं। अपार इंडस्ट्री और पॉलीकैब, इन दोनों ही काउंटर्स पर संतोष सर बुलिश हैं। संतोष सर, आप हमारे साथ जुड़े सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।
शरद सर, अब थोड़ा सा मुझे दर्शकों के सवाल तेज़ी से लेने होंगे, तो सर एक तेज़ी से राउंड शुरू करते हैं और दर्शकों के जितने मैक्सिमम सवाल ले पाएँ उतना ही अच्छा रहेगा। सर, सारांश जी का सवाल है, जेके लक्ष्मी सीमेंट पर 890 रुपये का इन्होंने लिया हुआ है, 6 मंथ्स का व्यू है, क्या करना चाहिए इनको? देखिए बिल्कुल, अगर आप 890 रुपए का आपका भाव है तो वही सप्लाई जोन है, 910 रुपए का सप्लाई जोन है। बेस बन गया है 760 के आसपास। तो अभी जिस तरह का बाजार है सीमेंट सेक्टर में बुलिशनेस है, 760 के स्टॉप लॉस से खड़े रहिए। अगर एक बुलिश मूव आता है तो आपको 900 तक का भाव देखने को मिलेगा, वहां पोजीशन देखिएगा। अगर सस्टेन नहीं करता है तो जरूर पोजीशन काटिएगा। बिल्कुल। इनका सवाल सर BEML पर भी है। इनको 5,170 रुपये के लिए हुए हैं, 1 साल से 1 लाख रुपए का लॉस हो रहा है, क्या करना चाहिए सर इनको? जी तो देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो बेस इसमें 3650 के आसपास बना है, जहां पर अभी ये ट्रेड कर रहा है, अगर आप थोड़ा और नीचे खिसका लें तो आप 3420 रुपए का स्टॉप लॉस में प्लेस कर सकते हैं। 3420 के स्टॉप लॉस से बने रहिए। मुझे लगता है एक रेंज बाउंड ट्रेड इसके अंदर रहेगा, 4300 रुपए तक बिल्कुल ये स्टॉक जा सकता है। 4300 के ऊपर जाने पर ही बुलिशनेस आएगी, तो एक स्विंग ट्रेड में आपको 4300 मिलेगा। वहां पर आप देखिएगा, आपको पोजीशन काटना है या आगे होल्ड करना है। अगर वहां फर्दर ब्रेकआउट आता है तभी आप पोजीशन होल्ड कीजिएगा, अदरवाइज एग्जिट कीजिएगा। जी, एक हमारे दर्शक हैं सर, GMR पावर पर पूछ रहे हैं, 153 रुपये पर एवरेज कर लें क्या? देखिए 153 के इन्होंने लिए हुए हैं सर, 143 चल रहा है अभी, 10 रुपये नीचे है। बिल्कुल, अभी आप एवरेज कर सकते हैं तो कर लीजिए। 133 का स्टॉप लॉस अगर आपका मैनेजमेंट अलाउ करता है तो 133 का स्टॉप लॉस रखिए, एवरेज कर लीजिए। चार्टिकली कोई प्रॉब्लम दिख नहीं रही है, मुझे लगता है स्लोली ग्रेजुअली इसको 176 की तरफ जाना चाहिए। पावर सेक्टर में विचेवर वे एक अच्छा ट्रैक्शन बना हुआ है, तो मुझे लगता है बिल्कुल 170 की तरफ जाना चाहिए। 133 पे स्टॉप लॉस रखिए, एवरेज करना चाहे तो कर लीजिए। जी, एक हमारे दर्शक हैं सर, इंडियन स्टील वर्क्स पर सवाल पूछ रहे हैं। इनके पास ये पूछ रहे हैं कि फ्रेश एंट्री कर सकते हैं क्या? कौन सा स्टॉक आपने बोला? सर इंडियन स्टील वर्क्स, ये इंडियन स्टील रोलिंग मिल्स होगा नहीं? मुझे, मैं सर्च नहीं कर पा रहा हूँ, एक बार देखिएगा। सर मैं भी इसको देखने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन इसका कोड नहीं मिल रहा। मैं इस सवाल पर दोबारा लौटने की कोशिश करूँगा। मैं जिन्होंने सवाल पूछा है वो प्लीज़ इसका अगर कोड या इसका एक सिंबल दे दें तो अच्छा। बट सर उसका प्राइस नहीं आ रहा है, तो मेरे पास कोई इसका प्राइस नहीं आ रहा है। बिल्कुल। विश्वास साहिल जी का सवाल है, टाटा पावर पर सर 300 रुपये का टारगेट फॉर मंथ, प्लीज़ एडवाइस। टाटा पावर में सर 300 रुपये का टारगेट। बिल्कुल होल्ड कीजिए, बिल्कुल आएगा। टाटा पावर में 300 रुपए का टारगेट कि 500 रुपए का टारगेट? सर मैं यही सोच रहा हूँ कि ये आज दर्शक थोड़ा सा क्लियर नहीं लिख पा रहे हैं। 467 रुपये तो ये चल रहा है, इन्होंने @ 300 लिया हुआ है, बट टारगेट फॉर मंथ। ओके, टाटा पावर इन्होंने 300 रुपये का लिया हुआ है सर, टारगेट फॉर मंथ, प्लीज़ एडवाइस। देखिए बिल्कुल टारगेट इसका अच्छा है। मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको 500 रुपए तक के भाव मिलने चाहिए। ठीक है, Q2 में अच्छे रेवेन्यू ग्रोथ आने की संभावना है। देखिए रिन्यूएबल्स सेक्टर से पहले क्वार्टर में नुकसान होता हुआ दिखाई दिया था, वहां पर इनको एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिला। 30% रेवेन्यू उनका गिरा था रिन्यूएबल सेक्टर से। मुझे लगता है कि अच्छा बेस स्टॉक के अंदर बन गया, एक अच्छा ब्रेकआउट है। 510 तक का आप टारगेट रखिए, 510 540 ये इसके टारगेट है। अब बेस आप वही मान लीजिए जो इस वीक का लो है 440 के स्टॉप लॉस से 510 और 540 के टारगेट से बने रहे। बिल्कुल। इंडियन स्टील वर्क्स सर मिल गया है, ये ISWL के नाम से आता है, बट ये काफ़ी काउंटर छोटा है, 5 रुपये की रेंज में है। सर ये BSE पर लिस्टेड दिखा रहा है मुझे, BSE पर मैंने देखा ISWL। देखिए अगर आप देखेंगे तो जो इसका प्रीवियस स्विंग हाई था दिसंबर 23 का, वो करीब 5.25 रुपए का था, उसी के आसपास स्टॉक ट्रेड करा। उस जोन को भी स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया। तो अब आपने किस भाव पे खरीदा विवेक जी? इन्होंने किस भाव पे खरीदा है? सर ये केवल व्यू पूछ रहे हैं। तो देखिए अगर व्यू जाने को देखिएगा तो थोड़ा सा ओवरबॉट है स्टॉक, जबकि अभी काफी देखिए मोमेंटम इंडिकेटर्स में काफी स्ट्रेंथ है।
हो सकता है उसका ऑल टाइम हाई करीब 6 रुपए 86 पैसे का है, वहां तक जाता हुआ स्टॉक दिखाई दे सकता है। लेकिन अगर आप एंट्री वगैरह प्लान कर रहे हैं तो देखिए बेस काफी नीचे खिसका हुआ 380 पर, तो आप स्टैगर्ड एंट्री कीजिएगा, थोड़ा अभी लीजिएगा, थोड़ा 4 रुपए 80 पैसे के आसपास, थोड़ा आप अगर गिरे तो 4 रुपए 20 पैसे के आसपास, तब आप स्टॉप लॉस 3 रुपए 80 पैसे पे लगाइएगा और 6 रुपए 80 पैसे का टारगेट रखिएगा पहला। जी, इस बीच हमारे साथ एक दर्शक भी जुड़ चुके हैं, अब्दुल कादिर जी जुड़ चुके हैं। कादिर साहब नमस्कार सर, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार सर। अच्छा सर, अपना एक टाटा पावर पे एक सवाल है। जी सर, टाटा आपने किस पावर भाव के मैंने- लिए हुए हैं? सर मैंने लिया 203 के रेट से 200 पीस है। बढ़िया है, तो सर प्रॉफिट आ रहा है, डबल हो गया शेयर। हाँ सर, डबल हो गया है। और इसमें अपना एक और सवाल है सर, ये टाटा पावर के, इसमें जो अभी मेरा 40,000 समथिंग का जो मेरा इन्वेस्ट है, हाँ उतना मैं वो माल अभी बेचना चाहता हूँ, और बाकी का जो रहता है वो लाइफ टाइम के लिए छोड़ना है अपने को। तो अभी जो ये 40,000 आता है वो मैं अभी इसमें इन्वेस्ट करूँ, वो एक सवाल है अपना। बिल्कुल। शरद सर, प्रॉफिट तो आ रहा है, इनको डबल से ज़्यादा हो गया, 200 की रेंज में लिया हुआ, 400-450 के ऊपर निकल गया शेयर। अब अगर ये प्रॉफिट बुक करें 40,000 रुपये के करीब, तो ये क्या मतलब कहाँ जाएं? कौन सा शेयर है, कोई बता दीजिए सर। जी तो देखिए, यहाँ पर आप टाटा पावर से निकल रहे हैं तो आप दो स्टॉक में आपको रिकमेंड करता हूँ। हिताची एनर्जी की तरफ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको अच्छा आगे वाले समय में काफी अच्छा मूव मिलेगा। आप देखेंगे तो हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट जो इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन है, वहां कंपनी के पास अच्छी कॉम्पिटेंसी है, अच्छी ऑर्डर बुक भी है, और ये ग्रिड्स में यूज होता है। और अगर आप देखेंगे तो एसी जो अल्टरनेट करंट ट्रांसमिशन सिस्टम्स होते हैं उससे काफी अच्छा होता है, तो ऑर्डर बुक भी इंप्रूव्ड है। और आप देखेंगे तो वंदे भारत प्रोजेक्ट के अंदर भी कंपनी के पास अच्छे ऑर्डर बुक है, मुझे लगता है आने वाले समय में भी स्टॉक चलेगा। डिस्क्लोजर ये है कि टारगेट जो दिया था 15% का क्लाइंट्स को आ गया, ऊपर की तरफ पोजीशन होल्ड है। दूसरा स्टॉक आप लीजिएगा सीजी पावर। देखिए जी। सीजी पावर की तरफ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर भी आपको एक अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है। तो इस स्टॉक में भी अगर आपको मिलता है भाव, तो बिल्कुल आप बिल्कुल इस पर्टिकुलर स्टॉक को भी आप जरूर जो है ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो मुरगोपा ग्रुप की कंपनी है, बहुत अच्छा ट्रैक्शन इसका पावर सिस्टम इंडस्ट्रियल सिस्टम में दोनों में ही ऑर्डर बुक अच्छी है, ग्रोथ अच्छी है, आने वाले समय में भी अच्छा ट्रैक्शन मिलेगा। डिस्क्लोजर यही है, क्लाइंट्स को दिया था नीचे के भाव पे, खरीद के छोड़िए कम से कम साल 1.5 साल के लिए, आपको बहुत अच्छे रिटर्न इन दोनों स्टॉक्स में देखने को मिलेंगे। जहां तक टाटा पावर की बात है, एक स्टॉप लॉस लगाइए 440। अगर 440 के नीचे खिसक जाए तो जो आप कह रहे थे थोड़ा पोजीशन बेचनी है, बेच दीजिएगा, और क्योंकि आप बाकी लंबे समय के लिए होल्ड करेंगे। और अगर 510 540 मिल जाए तब उस जोन पे जाके आप अपना 50% बेच दीजिएगा, 50% रिमेनिंग होल्ड कर लीजिएगा। जी, एक हमारे साथ दर्शक और फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, राहुल जी जुड़े हैं जयपुर से। राहुल जी नमस्कार सर, पूछिए अपना सवाल। सर मैंने HDFC बैंक के शेयर खरीदे थे। जी, कितने रुपए पर सर? 150 शेयर। ओके, 1760। 1760 पर, ठीक है। कितना समय दे सकते हैं सर? सर समय तो मैं आपको 6 मंथ टू 1 ईयर। ठीक है, पूछ लेते हैं। शरद सर, HDFC बैंक इनकी खरीद से तो 100 रुपये से ज़्यादा नीचे है, और अभी क्या कर सकते हैं? ये समय दे सकते हैं सर 6 महीने से 1 साल? समय देना पड़ेगा। देखिए डिस्पाइट ऑफ फैक्ट कि 5% के आसपास डिपॉजिट ग्रोथ फर्स्ट क्वार्टर में देखने, सेकंड क्वार्टर में देखने को आई है, और क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो में 5% डिक्रीज देखने को मिली है। मार्केट को स्टॉक पसंद आया है, तो एक बेस 1640 के आसपास बना है। मुझे लगता है अभी भी अपनी प्रॉब्लम से बाहर नहीं आया स्टॉक, अभी भी मोमेंटम इंडिकेटर्स काफी वीकनेस दिखा रहे हैं, तो मैं बुलिश हो जाऊंगा जैसे ये कहीं 1670 के ऊपर सस्टेन करेगा और ट्रेड करने लगेगा, तब मैं इसके अंदर बुलिश होऊंगा। तब तक आप 1640 का स्टॉप लॉस आकर के बने रहिए। अगर स्टॉप लॉस आ जाए तो काट दीजिएगा, फिर आपको नीचे खरीदने का मौका मिलेगा, वहां खरीदिएगा। लंबी अवधि के लिए भी स्टॉप लॉस रखिए एक बार। बिल्कुल, तो लंबी अवधि के लिए भी रखना पड़ेगा सर, आपको थोड़ा सा इंतजार भी करना माफ पड़ेगा। कीजिएगा, क्या विवेक जी माफ कीजिएगा, मैं 1640 बोल दिया, 1600 रुपए पे स्टॉप लॉस रखिएगा, गलती हो गई। तो सब 1600 रुपए पे स्टॉप लॉस रखिए, 1600 के नीचे फिसल जाए तो बेच दीजिएगा। उस कंडीशन में आपको नीचे और खरीदने को मिलेगा, करीब आपको मान लीजिए आपको 1540 1550 पर फिर दोबारा खरीदने को मिले, फिर खरीद लीजिएगा। जी, किशन सिंह रत्नू जी का सवाल है, ग्लेनमार्क लाइफ साइंस पर सर एक लॉट लिया हुआ है इन्होंने, सिंस IPO होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म, और ग्लेनमार्क लाइफ साइंस IPO से लिया हुआ है सर अभी,
और क्या करें? देखिए, बिल्कुल रोकिए इसको भी, अब आपको कोई समस्या नहीं होगी। 1100 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए, बनाए रखिए, धीरे धीरे आपको अपना ऑल टाइम हाई 1335 भी दिखाएगा और 1400 की तरफ जाएगा। देखो, हेल्थ केयर के अंदर, हेल्थ केयर सेगमेंट में बहुत अच्छा बुलिशनेस बना हुआ है। आप डॉक्टर लाल पैथलैब देखिए, एस्टर डीएम, विजय डायग्नोस्टिक, पीरामल, जाइडस, ल्यूपिन, एल्केम, सेंटर में बहुत स्टॉक्स है। अच्छा खासा मोमेंटम बना हुआ है, तो यहाँ पर आप बिल्कुल बने रहिए सर। तो बिल्कुल मुझे लगता है हेल्थ केयर में जो बुलिशनेस है वो बिल्कुल आने वाले समय में बनी रहेगी, तो जी स्टॉक को बिल्कुल होल्ड कीजिए। जी। कुछ एक सवाल सर जो दर्शक काफ़ी हिस्सों में पूछते रहते हैं, मैं उनको फटाफट से ले लेता हूं सर। रैपिड फायर राउंड हमें शुरू करना पड़ेगा। हुडको पर सर आपका व्यू? ये तो देखिए, इतना महंगा स्टॉक होने के बावजूद भी गिरावट के बाद एक दोबारा सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। आप देखेंगे, मुझे लगता है कि एक बेस बना हुआ है 207, तो 207 का स्टॉप लॉस रखिए इसी वीक का। लो मैं बुलिश होऊंगा जैसे ये 250 के ऊपर चलना शुरू करे, तो स्विंग हाई 250 का टारगेट के लिए 207 के स्टॉप लॉस से खड़े रहिए। 250 के ऊपर सस्टेन करेगा तो लंबा टारगेट। बिल्कुल सर, क्योंकि ये सारे शेयर कल बाउंस बैक में काफ़ी तेज़ी से बाउंस बैक दिखाने की कोशिश कर रहे थे सर। आरवीएनएल ये कहाँ तक जा सकता है, क्या स्टॉप लॉस रखें? बिल्कुल देखिए, बिल्कुल आरवीएनएल बिल्कुल सेम चार्ट है। 410 रुपए के आसपास एक अच्छा सपोर्ट था, इसने अपना लो बनाया 426। जैसे ही ये स्टॉक कहीं आप देखिएगा जो स्विंग, मुझे लगता है कि 510 रुपए तक का एक स्विंग इसके अंदर बिल्कुल पॉसिबल है। 510 को तोड़ देगा तो 550 के टारगेट के लिए रुकिएगा। जी। इरिडा सर, कल इसके रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, अभी तक तो पिछले कुछ क्वार्टर से रिजल्ट्स अच्छे ही देखने के लिए मिले हैं। क्या लगता है इस काउंटर पर कहाँ तक जा सकता है? बिल्कुल होल्ड कीजिए सर। क्लाइंट्स को डिस्क्लोजर, क्लाइंट्स को रिकमेंडेशन है, थोड़ा सा गिर गया था, इसके बावजूद होल्ड है। अब 207 का स्टॉप लॉस है। 230 के ऊपर जैसे ही बुलिशनेस बनेगी सर, ये दोबारा आपको 280 के टारगेट दिखाएगा 20-22% ऊपर की तरफ, तो बिल्कुल होल्ड कीजिए। सर कोई छोटा टारगेट भी है 230 के बाद, 280 और 230 के बीच में? जी बिल्कुल, एक जो स्विंग है इसका 260 के आसपास है, वहां तक भी आप देखिएगा। तो 230 के ऊपर जैसे ही चलना शुरू करेगा, आप देखिएगा 260 तक, मतलब 12-13% आपको सीधे सीधे अपसाइड मिल जाएगी। बिल्कुल, तो 260, 280 ये दो टारगेट रहेंगे सर। इरकॉन पर क्योंकि बहुत सारे जो हमारे इवनिंग में भी दर्शक सवाल पूछते हैं, और इरकॉन पर काफ़ी सवाल पूछ रहे हैं क्योंकि दर्शक इसमें फंसे हुए हैं 240, 250, 280 रुपए पर। क्या लगता है सर कहाँ तक जाएगा ये मूव? बिल्कुल, आप स्टॉप लॉस इसी का लो है 202 रुपए के आसपास प्लेस कीजिए। ये जो करंट मूव आ रहा है 240, 250 रुपए तक खींच करके लेकर के जाएगा। 250 के ऊपर सस्टेन करेगा तब बुलिश हो जाएगा, तब ऊपर आपको और अच्छे टारगेट देगा। तो अभी 250 के टारगेट के लिए होल्ड कीजिए, 202 का स्टॉप लॉस लगाइए। जी। एक हमारे दर्शक हैं सर, वो चंबल फर्टिलाइजर और एनएफएल में पूछ रहे हैं क्या एवरेज कर सकते हैं, घाटे में हैं अभी? देखिए, तो देखिए, अगर आप चंबल फर्टिलाइजर को देखेंगे तो बिल्कुल मुझे लगता है कि बिल्कुल यहाँ पर आप चंबल फर्टिलाइजर को बिल्कुल आप एवरेज कीजिए। काफी कंसोलिडेशन हो गया, 475 का स्टॉप लॉस लगाइएगा। मुझे लगता है 550 आपको टारगेट मिलेगा। 550 के ऊपर निकल जाए बिल्कुल बेचेगा नहीं, या आपको 580 तक के टारगेट दिखाएगा। एनएफएल में भी देखिए कि अगर आप एनएफएल को होल्ड कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस डालिएगा नीचे की तरफ करीब 110 रुपए के आसपास। बड़ा मूव तभी आएगा जब ये स्टॉक कहीं 130 रुपए के ऊपर सस्टेन करेगा, तो अभी आप 130 के टारगेट के लिए आप 110 पे स्टॉप लॉस डाल के होल्ड कीजिए। जी। हमारे एक रेगुलर व्यूअर हैं साबिहा सईद जी, ये पूछ रहे हैं कि सर परसिस्टेंट सिस्टम, कोल इंडिया और वेदांता 1 से 2 साल के लिए होल्ड करना कैसा रहेगा? देखिए, परसिस्टेंट सिस्टम तो मैं काफी समय से बुलिश हूँ। मुझे लगता है ये कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहेगा आने वाले समय में भी। तो उसको आप लंबे समय अवधि में होल्ड करेंगे तो बहुत अच्छे टारगेट आपको ऊपर की तरफ मिलते दिखाई देंगे। मुझे लगता है अगर स्टॉक 6500 तक भी चला जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा। दूसरा, अगर आपने वेदांता की तरफ बात किया, वेदांता देखिए एक अच्छा ट्रैक्शन इसका रहता है स्टॉक का। लगातार स्टॉक एक अच्छी टेरिटरी में बना हुआ है और लंबे चार्ट पर देखेंगे तो भी अच्छी खासी बुलिशनेस रहती है। रहकर इसमें पॉजिटिव आउट्स आते हैं, तो मुझे लगता है 580 तक के टारगेट को बिल्कुल आप इसमें लेकर के चल सकते हैं। 500 रुपए का भाव है। तीसरा, आपने स्टॉक कौन सा सजेस्ट किया था विवेक जी? सर कोल इंडिया। जी, तो देखिए एक चीज जरूर मैं आपको मेटल के ऊपर बोलना चाहूंगा। जब जब चाइना बढ़ेगा तब तक मेटल चलेगा, जब तक इंडिया का मार्केट गिरेगा तब तक मेटल आपको दोबारा ऐसे
एज ए अगर आप देखेंगे तो बेसिकली तब तक आपको मेटल बढ़ता हुआ दिखाई देगा। कोल इंडिया में देखिए बेस बना हुआ है 475, चूंकि आप हैं, अगर आप नहीं होते तो आपको खरीदने की सलाह नहीं देता है, तो 475 पे स्टॉप लॉस लगाइए, बने रहिए। 520 के ऊपर जाने पर बुलिशनेस आएगी, कुछ समय होल्ड करेंगे, साल भर लंबी अवधि के लिए होल्ड करेंगे तो 575 से 600 के टारगेट भी आएंगे। जी, एक हमारे साथ दर्शक हैं मिस्टर अशोक देवनाथ जी, ये पूछ रहे हैं सर ATGL पर इन्होंने कुछ शेयर लिए हुए हैं 912 रुपए के। सर अदानी ग्रुप में सारे शेयर चल जाते हैं, एक बार के लिए बाउंस बैक दे देते हैं, ATGL तो बिल्कुल ही सुस्त शेयर हो गया, क्या ये चल पाएगा? जी, तो देखिए बिल्कुल यहाँ पर अगर आपको देखें तो एक बेस बना था पहले करीब 825 रुपए के आसपास, वो भी उस स्टॉक ने तोड़ दिया। तो अब देखिए लगातार लोअर हाई लोअर लो बना करके स्टॉक चल रहा है और लगातार गिरता ही जा रहा है। तो देखिए मुझे लगता है बिल्कुल अगर आप हैं तो आप मजबूरी है आपकी, आप क्या कर सकते हैं, अगर हैं तो स्टॉप लॉस डालिए, 730 रुपए पर बनी रहिए। कोई भी पुल बैक आए 825 के आसपास तो एग्जिट करिएगा, 825 के ऊपर सस्टेन करेगा तब बुलिशनेस होगी। 825 पर गलती सस्टेन कर जाए किसी न्यूज के चलते तब होल्ड कर लीजिएगा, तो हो सकता है 940 भी आए, लेकिन अभी तो अगर नहीं है पोजीशन तो बिल्कुल मत बनाएगा, बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए। बिल्कुल सर। लास्ट क्वेश्चन बैद्यनाथ मोंडल जी का सवाल है, ट्रेंड के कुछ शेयर लिए हुए हैं 7200 रुपए के प्राइस के, क्या करें? होल्ड कीजिए भाई साहब, वहां बिल्कुल ट्रेंड को होल्ड कीजिए। देखिए यहाँ पर आप मान करके चलिए ये स्टॉक भाग करके कहीं 10,000 रुपए की ट्रेंड में जाने की कोशिश करेगा, तो बिल्कुल आप इसको होल्ड कीजिए, कोई दो राय नहीं है। और स्टॉप लॉस जरूर डालिएगा, 7300 रुपए के आसपास के स्टॉप लॉस डालिएगा, 10,000 के टारगेट के लिए बिल्कुल होल्ड कीजिए।